हेलो गाइस, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चौथे टॉपिक हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध जो कि पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान दोनों जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला? तो सुरकोट्टा से घोड़े का अवशेष मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? तो सेलखड़ी। सेलखड़ी मतलब होता है आपका जो हम कह सकते हैं कौड़िया या सीप सुने होंगे, कौड़ी जो देखे होंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा के उस समय शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसने बनाए थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए गए थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। पैमाने की खोज में यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल के लिए परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभक्त थे? 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। अगला हमारा कोई निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शन ए 17वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि दूसरे में लिखा है। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसमें से 19वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, यानी कि शिव के सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी उचित सामंतवादी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? तो त्रिभुज के आकार का। अगले हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, 23वें की ओर। अगला हमारा 23वां क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो 23वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? तो कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? था कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता समतुल्य चित्रांकन किया जाता है? आधे शिव, यानी शिव जी के। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन 31वें की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मुहरों में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? तो बैल था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर के नियोजन के लिए। 34वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल, जो कि गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। भारत में चांदी उपलब्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 37वें का, लोग लोहे से परिचित थे। उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन 38वें की और सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू से मिलती है, और सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र से मिलती है। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा अलीगढ़ यानी उत्तर प्रदेश से मिलती है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो कि है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकोटद्रा जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। 38वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे? तो चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा के उत्खनन जल प्रबंध प्रणाली कहाँ पता चलता है? तो धौलीवीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों के किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो उस समय के बर्तनों का प्रयोग था, उस समय बर्तन रंग का प्रयोग था लाल रंग, जो कि गेरुआ रंग कहा जाता है।
सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों से कुआं का अवशेष मिला? तो मोहनजोदड़ो से कुआं का अवशेष मिला। अगला हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र यानी कि जो महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित है सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति पर मुहर पर मिलती है? ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे तो बैल। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदी झील। 50वां क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? तो विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों के घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो ग्रिड पद्धति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 53 की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा जो कि लोथल गोदीपाड़ा मतलब डॉकयार्ड, और आपका हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा आपका जूता हुआ खेत। धौलीवीरा से प्राप्त हुआ है आपका हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बड़वाली से प्राप्त हुआ है आपका पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पशुओं में किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों के टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण का अंकन नहीं हुआ है? तो शेर। टेराकोटा मतलब सिक्का होता है। आपका हो जाएगा हड़प्पावासी किस वस्तु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा स्थल युग समाधान द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जो कि ग्रीक या यूनान के लोगों के नाम से पुकारा गया सिंडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुए? तो दहमाबाद से। हड़प्पा किन किन धातुओं के आयात करते थे? तो हड़प्पा में चांदी, टीन और सोना तीनों का आयात निर्यात होता था। हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन का निर्माण की सामग्री का आयात करते थे हिंदू कुश क्षेत्र बध्यकान से। 60वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। अफगानी ही स्थित हिंदू सभ्यता के संबंधित स्थल जो कि ऑप्शन 61वें का सी हो जाएगा मुंडी घाट और सुरतगोई। ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो के प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसमें से किसी नहीं। 63वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नित्य मुद्रा वाली स्त्रीकांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी प्रस्तर भूमि प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंटा पर बिल्ली का पीछा करते कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं? तो चुनहुदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार चोच मछली दबाए हुए चिड़िया एक पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो लोथल से। श्वेतर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं है? तो चावल। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से ऑप्शन 71 का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें से हो जाएगा मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद आपका स्थित है महाराष्ट्र में, कालीबंगा स्थित है आपका राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो 72 का सही उत्तर सी हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन के स्थलों में अभी तक की धातु की प्राप्ति में नहीं मिली? तो लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते? शेर के। चुनहुदड़ो के उत्खनन में निर्देशन किया था? तो जे एच मैके ने।
अब हम अगले क्वेश्चन 76 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सी मनका का निर्माण विशिष्ट केंद्र था? तो लोथल। अब मिलते हैं हम अगले अपने टॉपिक वैदिक संस्कृति में मिलेंगे हम।